अनादि काल से बाहरी पदार्थों में लिप्सा है, इंद्रियों के भोगों में, पांचों विषयों में, संसार के प्रपंच में लिप्सा है। वो लिप्सा ही जीव को भटकाती है। जब सारी लिप्साएं कटती जाती हैं, मोक्ष जीवन में उतरता जाता है। मोक्ष का अर्थ है चित्त का न चलना, चित्त का न भटकना। जीवन ऐसा है कि जीवन में पांचों विषयों का उपयोग करना पड़ता है। स्वाद लेना, स्पर्श करना, रूप देखना, गंध सूंघना, शब्द सुनना, इनसे कोई बच नहीं सकता। खाएंगे, हर पदार्थ में स्वाद है। जब खाएंगे तो स्वाद अपने आप आ जाएगा। और स्वाद कहीं भी हो, नमक न खाए तो फिर क्या स्वाद नहीं रहता? नमक न खाने से जो नमक का स्वाद है वो नहीं रहता। लेकिन बराबर बिना नमक के खाते जाते, जो पदार्थ हम बिना नमक के खाते हैं उसका स्वाद आने लगता है। और भूल करे तो उसी में स्वाद की आसक्ति हो जाएगी। इसलिए बिना नमक के खाए भी कोई असावधान हो तब भी ज्यादा खा लेगा। हर खाद्य पदार्थ में स्वाद है और खाया जाएगा तो स्वाद आएगा। स्वाद में नरम है, भड़कीले स्वाद से बचना चाहिए। जो सहज स्वाद है उसको ग्रहण करना पड़ता है और उसकी आसक्ति को जीतना चाहिए। खाद्य पदार्थ मात्र में स्वाद है, स्वाद को जीतना, स्वाद में न बंधना। वैसे स्वादिष्ट भोजन वह होता है जो ठीक से पकता है। चावल में कच्चापन है तो स्वाद नहीं आएगा, गीला हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। जब वो ठीक से पकेगा, गीला नहीं होगा, कच्चा नहीं रहेगा, तब उसका स्वाद होगा। झुलस जाएगी रोटी तो स्वाद बढ़िया नहीं होगा, कच्ची रहेगी तो स्वाद बढ़िया नहीं होगा, संतुलित पकी रहेगी तब स्वाद बढ़िया होगा। सब्जी में मिर्च मसाले डाल करके स्वाद की जो आदत है वो आदमी की भूल है। सहज स्वाद उसकी ठीक से पकने में है। ठीक से पका तो उसमें सहज स्वाद रहेगा। भोजन अगर ठीक से पकाया गया तो स्वादिला होता है। अब वो स्वाद ठीक है, लेकिन उसमें भी बंधना नहीं। आंख से देखना पड़ेगा, बिना देखे चल नहीं सकता है। लेकिन किसी भी दृश्य में अपने को न बांधना चाहिए। जो भड़कीले हैं, दुखदायी हैं, उनसे तो बचना ही चाहिए। जो इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, ऐसे रूप से बचना चाहिए। और जो सहज रूप हैं उनके प्रति अनासक्त रहना चाहिए। स्पर्श, ऐसी इंद्रियों का स्पर्श निरर्थक नहीं होना चाहिए जहाँ उत्तेजना बढ़े। धोने के लिए, संभालने के लिए ठीक है, लेकिन निरर्थक या उत्तेजित करने के लिए स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्द, वैसे गंध जो शरीर की रक्षा के लिए है, उसके लिए उपयोग ठीक है। शरीर की रक्षा जिसमें हेतु नहीं है, उत्तेजना के लिए है, आदतन है, उस सब से बचना चाहिए। पांचों इंद्रियों के व्यवहार को संभाल लेना साधक का बहुत बड़ा काम है। रुपए पैसे का लोभ रखने वाला साधक साधना नहीं कर सकता।
सहज जो मिला उसका उपयोग कर लिया, उसमें भी ज़्यादा हुआ तो दूसरे की सेवा में लगा दिया। शरीर ऐसा है, कुछ करना भी पड़ेगा। खाना पीना, व्यवहार बरतना, जीना, सोना जागना, आसन बिस्तर, पानी, बिजली, पंखा, सबका उपयोग होता है। इसलिए हमें भी कुछ करना चाहिए। करना जो हो वो करनी है, लेकिन मननी नहीं है, स्मरणी नहीं है। स्मरणीय तो प्रपंच शून्यता है, सारा प्रपंच हमारे में नहीं है। इस भाव को मजबूत करने से शांति रहेगी। और जो कुछ हम करते हैं उसका स्मरण करते रहेंगे, उसी में रमते रहेंगे, तो अंतर्मुक्ता नहीं होगी। कुछ करें ही ना, ये नहीं बन सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। परमहंस लोगों को भी खाना पीना पड़ता है, और परमहंस कोई हो सकता है। कोई बन्नू बन करके परमहंस बने, उसको कोई फायदा भी नहीं। पारक सिद्धांत के अनुसार बहुत निवृत्त शब्द कहा जाता है, बहुत निवृत्त हो गया एकदम, कोई व्यवहार नहीं लेता, तो भी खाना पीना, आसन बिस्तर का उपयोग तो करने होगा। बाकी लोग सेवा करना है, काम करना है, तो काम करें, सेवा करें, वो करनी है, मननी नहीं है, स्मरणी नहीं है, वो जपनी नहीं है, जपने की चीज नहीं। जपने की चीज तो प्रपंच शून्यता है। ये ध्यान में रखना है कि कुछ मेरे साथ नहीं, अंत में वही होकर रहता है। हर घटना के अंत में वही होता है, और जीवन के अंत में बिल्कुल शून्य हो जाता है प्रपंच। जीवन रहते रहते वो घटना निरंतर चलती है। कोई भी याद करे अपने पूर्व जीवन की, कितनी चीजें मिली और गई, कितने दृश्य आए और गए। जब से साधु मार्ग में हम आए हैं, तब से कितनी जगहों में हम आसन लगाए हैं, कितने घरों में, फूस की झोपड़ियों में, महलों में, खपरेल में, पेड़ के नीचे, कितने लोग मिले हैं, कैसा कैसा समाज मिला है। कहाँ कहाँ पढ़े पढ़ाए, सुने सुनाए, ध्यान किए बैठे, मेड़ पर बैठे, खेत में बैठे, पेड़ के नीचे बैठे, मकान में बैठे, झोपड़ी में बैठे, महल में बैठे, वो सब कहाँ है? सब खो गया। निरंतर सब कुछ खोता जाता है। प्रपंच शून्यता अंत में ही नहीं होगी, निरंतर हो रही है। अंत में बिल्कुल हो जाएगी। शरीर छोटा, सारा प्रपंच शून्य। शरीर रहते रहते चित्त प्रपंच से शून्य हो। अपने चित्त को ऐसा बनाए, प्रपंच शून्य। प्रपंच शून्य चित्त समाधि है, और ऐसा विचार है। समाधि में जब संकल्प शांत हो गए तो प्रपंच शून्य हो गया। विचार में तो विचार हैं, संकल्प के प्रवाह चलते हैं, विचार के प्रवाह चलते हैं, लेकिन विचारों में प्रपंच शून्यता है। दृष्टि है कि अंत में कुछ नहीं रहेगा, ये सोचना। पानी की धारा में काई नहीं जमती है, रुके हुए पानी के तल में काई जम सकती है, और निरंतर फर्श पर, पत्थर पर पानी बहे, फर्श हो, मिट्टी फर्श हो, पत्थर का फर्श हो, अगर वहां पानी बहता है निरंतर तो काई नहीं जमती। विचारों के प्रवाह में, प्रपंच में राग नहीं होता। जहां निरंतर विचारों का प्रवाह है,
कुछ मेरा नहीं, कुछ मेरे साथ नहीं, कुछ रहने वाला नहीं, किसी के साथ कुछ रहा नहीं है, किसी के साथ कुछ रहेगा नहीं। लेकिन पतंगे जैसे ज्योति की दीपक की ज्योति में मोह करके झुलस जाते हैं, वैसे संसार के प्राणी, प्राप्त प्राणी पदार्थों के मोह में झुलसते रहते हैं, होश में नहीं रहते। देखते हैं अपने इर्द गिर्द कि जितने लोग मिलते हैं छुटते हैं। अपने इष्ट मित्र अनेक मर मर करके चले गए, सब यहीं छोड़ के चले गए। बड़े बड़े अहंकारी शून्य हो गए, देखते देखते शून्य हो जाते। कोई भी देख सकता है छोटे जीवन में, बड़े जीवन में, बड़ा जीवन कितना है। कोई 100 वर्ष जिए तो 100 वर्ष भी कितना है, छोटा ही है। और उसी को बड़ा भी कह सकते हैं। इतने दिन हो गए, 12 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए। और इतने में देखते हैं कि कितने कितने अहंकारी शून्य हो गए। हमें भारत आज़ाद होने के पूर्व रजवाड़ों को थोड़ा सा देखने का अवसर पड़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब होश में आया तो स्वतंत्रता के लिए अभियान चल ही रहा था। तो होश में आया, यानी सावधानी हुई, समझने लगा। उसके बाद 6-7 वर्षों में, 8 वर्षों में तो भारत आज़ादी हो गया। तो बहुत छोटे पीरियड में कुछ रजवाड़ों को देखा, दूर से देखा, बहुत निकट से नहीं। कुछ रियासतदारों को निकट से भी देखा, लेकिन उनका तान बान सब 10 वर्ष में इतना शून्य हो गया। भारत आज़ाद हुआ है, अब आज़ाद होने के बाद जैसे चिड़िया उड़ जाए वैसे उनका सब उड़ गया, क्योंकि आमदनी का स्रोत लगान रहा है। और लगान के ऊपर जो वे रियाया से ले लें, बड़े बड़े जमींदारों से लगान तो निश्चित रहता था। वो लगान वसूल करते थे उनके तहसीलदार, और उसी में से कुछ अंश अंग्रेज गवर्नमेंट को दे देते थे, वो भी निर्धारित होता था। उसके बाद राजा और रियासतदार अपने बड़े जमींदारों से जब जितना लेना चाहते थे लेते रहते थे, और उसमें भी भिन्न भिन्न किस्म के होते थे। जैसे चाफा के दुर्गा प्रसाद साहू को जानता हूँ, उनका अलग एक 3 कोस में राज था, रियासत कहते थे, और बहुत चतुर चालाक, बहुत प्रवीण थे। और वे लगान के अलावा उनके ऐसे ऐसे काश्तकार थे जिनके 25 हल चलते थे, 30 हल चलते थे। और रुपये की जरूरत हो तो उनको बुला करके अपना ट्रिकबाजी से ले ले, पहले शराब पी लेते थे, तो आते थे तो फिर पकड़ ले, झकझोर दे, इतना रुपया लाना है, डांट दे। अब बेचारे लाते, तो 4-6 दिन के बाद बुलाते, तब शराब नहीं पी रहे थे। तुमने मैंने कष्ट दिया कुछ, शराब की हालत में था। बहुत विचित्र थे, बड़े व्यवहार कुशल, दानी थे। ब्राह्मण, साधु, गरीब कोई आवे उसको देते रहते थे कुछ। और ऐशो इशरत सब कुछ रहा, जैसे राजे महाराजे करते हैं। लेकिन भारत आजाद होते ही रहे भी नहीं, थोड़े दिन में सचमुच टूट गई जमींदारी, सचमुच टूट गई। कहाँ? सचमुच टूट गई। अब टूट गई, टूट गई, टूट जाने के बाद लगान तो मिलना नहीं है। तो सब रजवाड़े शून्य जैसे हो गए। और उनके बाल बच्चे हैं, अपना कमाते खाते हैं, और उसका भी अवशेष जितना है, बहुत दिनों तक उनको कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक से जिए। तो नेताओं को देखा, उनमें
बहुत से उड़ गए। सामान्य व्यक्तियों को देखा जिनके पास पैतृक संपत्ति ऐसी रही है और काफी ठाट बाट रहा है, शून्य हो गए। सब कुछ शून्य हो जाता है, किसी का कुछ नहीं रहता है। प्रपंच शून्य स्थित अंत में होनी है सबकी, सारे दृश्यों की। तो स्मरणी जपनी मननी प्रपंच शून्य स्थित है। ये देखना है कि मेरा कुछ रहेगा नहीं, और उससे लौटकर अपने आप को देखना है। सारे प्रपंचों का दृष्टा शुद्ध बुद्ध मेरा स्वरूप है। मेरे से मेरा भिन्न अस्तित्व नहीं है। मैं में मैं हूं, मेरे में मैं हूं, मुझसे अलग मेरा नहीं। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति, या की पारख लहे यथा बीज गुरमुख आस्ति। अस्ति आत्मा राम है, आत्मा राम अस्ति है, सत्ता है, नित्य है, और मन मायाकृत नास्ति। मन और मायाकृत जितने पदार्थ हैं वो सब नहीं, कुछ समय के लिए हैं, खो जाने वाले। या की पारख लहे यथा, यथा नहीं यथार्थ, अथवा यथा जैसे वह हैं वैसे पारख लगे, तो दोनों का अर्थ एक हुआ। यथार्थ इनकी परख करे। बीजक गुरुमुख आस्ति, बीजक गुरुमुख है, आस्ति अस्ति, अस्ति है, बीजक गुरुमुख है। बीजक से यही दो बात की खास परख की जाती है, आत्माराम की सत्यता और मन माया कृत असत्यता। बाहर का प्रवाह मुझसे अलग है, और अंतर औपाधिक कथन है, शरीर संबंध में कथन है, नहीं तो अंतर बाहर कुछ नहीं। मेरे अंतर और कुछ थोड़े है, मैं किसी के अंतर थोड़े हूं, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन देह संबंध में सापेक्ष भाव में अंतर बाहर कहा जाता है। अंतर्दृष्टि यानी अपनी तरफ दृष्टि, बाह्य दृष्टि विषयों की तरफ दृष्टि, ये सापेक्ष कथन है। निरपेक्ष आत्म सत्ता में अंतर बाहर कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरे अंतर और कुछ नहीं है, और मैं किसी के अंतर नहीं हूं, मैं स्वयं हूं बस। मैं की स्थित, मैं में ठहराव, मैं में विश्राम मोक्ष है। जब चिंता फिक्र मिट जाती है, ये मोक्ष का आनंद है। चिंता फिक्र अज्ञान से, अविवेक से। अविवेक का मूर्छा जितना है चिंता फिक्र होगी। अविवेक का मूर्छा झड़ जाए, चिंता किस चीज की। मोक्ष का आनंद इसी जीवन में पूर्ण रूप से लेना चाहिए। जैसा रहना चाहिए वैसा रह नहीं पाया, ये टीस न रह जाए जीवन में। जब बड़े बड़े लेखकों से किसी ने पूछा कि अच्छा आपको अपने जीवन में कैसे लगता है, तो उन्होंने खेदपूर्वक कहा जैसा करना चाहिए, जैसा रहना चाहिए वैसा रह नहीं पाया। अब अंतिम में पछताने से कुछ नहीं होता। अच्छे लेखक, स्वभाव भी अच्छा, सज्जन, और भारत प्रसिद्ध, भारत से बाहर भी कुछ लोग जानते, और अच्छे लेखक, खूब लिखा खूब लिखा खूब लिखा, लेकिन ये टीस रही कि जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रह पाया, जो करना चाहिए नहीं कर पाया। जीवन में ये चीज न रह जाए। पूरा मोक्ष फल जाने पर ये नहीं रहेगा, और फलेगा फलाने से, ये अपने आप थोड़े फलेगा, करने से फलेगा। पूरा मोक्ष फलेगा
इस जीवन में जब लगे कि कुछ खाने की जरूरत नहीं है, कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब पूरा है, तब कृतार्थता होती है। अब देह है तो खाना पड़ता है, पहनना पड़ता है, करना भी पड़ता है, करना कर्तव्य है। लेकिन करना जो है वो मंतव्य नहीं है, मननी नहीं है, कर्तव्य है। करो, मनन उतने ठीक है जिससे उसको कर लो। उदाहरण एक सामने ले लो, सभागार बन रहा है, ये कर्तव्य है, करना है, और उसके विषय में जितनी योजना बना लेना वो मनन कर लेना चाहिए बस। अब और वो जपनी नहीं है, करनी है। उसको अगर जपें बैठ करके सब लोग कि फर्सिंग हो जाए, फालसिंग हो जाए, रंगाई पुताई हो जाए, जंगले फाटक लग जाए, सब कुछ हो जाए तो हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और कल से वहां सत्संग शुरू हो जाएगा। ये नहीं होगा। करो, कर रहे हो, देखो हो गया, इतना हो गया, ऐसे होते होते हो जाएगा। उसको जपने की जरूरत नहीं है। जो जो करने योग्य है वो विचार लो और काम करते चलो, करते चलो, वो हो जाएगा। जो चाहा जाता हो जाएगा। भोजन बनाना है, छोटा काम है, कुछ मिनटों और घंटों का है। अब कोई भंडारी सोचे रोटी दाल चावल सब्जी सब बन जाए और 2 मिनट में बन जाए, कैसे बन जाएगा? सोच ले, करे, बन जाएगा। 2 घंटे में बन जाएगा, 3 घंटे में बन जाएगा, बन जाएगा। प्रोग्राम सोच ले, चीज इकट्ठी कर ले, काम शुरू कर दे, बस अपने विवेक में रमे, बस हो जाएगा। मन की दुर्बलता होने से जो करनी है वो जपनी हो जाता है, और जो जपनी है जप नहीं पाते। जपनी, मननी, स्मरणी, जिसको बराबर सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाते हैं। जो करते हैं स्थूल क्रिया उसी को सोचते रहते हैं। ये हृदय की दुर्बलता है, और ये दुर्बलता अपनी साधना की कमजोरी है, वैराग की कमी है। कुछ लोग एकांगी हो जाते हैं, कुछ न करे तो अच्छा है, कुछ न करने से अच्छा नहीं रहता, कुछ न करने से तो पता नहीं आदमी कहाँ बहता है। जो बहुत कुछ कर लिया है और जिसका वैराग पक्का है, अखंड वैराग, तीव्र वैराग, कुछ न करे तो भी कोई हर्ज नहीं, वो अपनी दशा में रहेगा। साधारण साधक बाहर से कुछ नहीं करेगा और भीतर से उन्हीं वासनाओं को उठाए धरेगा, और वही वासनाएं उसको और इतना नीचे गिराएंगी कि वो पतित हो जाएगा। इसलिए शरीर से श्रम और करना एक कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। बस विवेक, सब में विवेक होना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जो व्यवहार के काम है वो करनी है। अब करनी में भी मर्यादा, समय आता है जब किसान लोगों को भी तो कार्तिक में, पहले तो होता था, अब तो कोई वैज्ञानिक साधन बच जाने से बहुत फर्क हो गया। पहले ये कहावत थी, सावन सावा अगहन जवा, जितने बोए उतने भवा। सावन में सावा बो, अब अगहन में जौ बो, तो जितना बोगे उतने हो जाएगा। बस उसके पहले बोओगे तब बढ़िया फलेगा। लेकिन आप अगहन में जौ क्या, धान काट करके फिर उसके पश्चात पूस में गेहूं बोते हैं, वो बढ़िया गेहूं काटते हैं। तो वैज्ञानिक साधन हो गया, इसलिए बदल गया। तो समय के परिवर्तन से, वैज्ञानिक साधन बढ़ने से क्रियाओं में, उपलब्धियों में अंतर हो जाया करता है। हमारे जीवन में जो करना है, आज करना है, कल नहीं। आज करोगे तभी वो काम होगा। कल के लिए छोड़ो ही मत। साधना का काम कल के लिए न छोड़ो, आज करो।
आज करोगे उसका फल मिलेगा, कल करोगे कल मिलेगा, और कल का विश्वास नहीं है, इसलिए आज ही करो। मोक्ष का काम आज ही करना चाहिए। मोक्ष है चिंताहीन मन, चाहनाओं के काटने से होगा, कुछ चाहना न रखो। कम से कम यहां जितने लोग आए हैं सब मोक्ष के लिए आए हैं, तो वो काम करो। जीवन में टीस न रह जाए, कर नहीं पाया, करते चलो करते चलो करते चलो, चाहना छोड़ते चलो, इच्छा छोड़ते चलो, आशा वासना छोड़ते चलो, आसक्ति छोड़ते चलो। जितना छोड़ते चलोगे शक्ति बढ़ती चली जाएगी, वैराग की बलवान मन विवेक में होता चला जाएगा, और फिर ऐसी दशा आ जाएगी जब पूर्ण तृप्त पूर्ण आनंद लगेगा। जब तक पूर्ण आनंद नहीं मिलेगा तब तक भी आंशिक आनंद मिलेगा, उसमें भी बड़ा सुख। जितनी इच्छा जीत लोगे उतना सुखी रहोगे, जितनी इच्छा रहेगी उतना खड़बड़ी रहेगी। इसलिए मनुष्य मात्र का काम है मोक्ष लाभ लेना, उसमें साधु तो इसलिए साधु वैसी ही होता है, गृह त्याग करके आया ही जाता है मोक्ष के लिए। तो मजबूती से अपने कल्याण के काम में लगो, इच्छाओं को काटो और इसी जीवन में पूर्ण विश्राम प्राप्त करो।